हेलो स्टूडेंट्स, 29 जून 2020 की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 पढ़ाने जा रहा हूँ आज। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको बता दिया था। आपको याद होगा, रिकॉल करिए, वो किस पर बेस्ड है? वो माइनर्स एंड को फैक्टर्स पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस पर बेस्ड है? माइनर्स एंड को फैक्टर्स। सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है। इसमें से थर्ड मैं करा रहा हूं, फोर्थ को आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट। ये एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 5 3 8 2 0 1 1 2 3। इस डिटर्मिनेंट को आपको इवेल्युएट करना है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपेंशन से कितनी आएगी वो बताना है, लेकिन यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सेकेंड रो के एलिमेंट्स के को फैक्टर्स को यूज करना है। मीन्स आपको इसे नॉर्मली एक्सपेंड नहीं करना। एज आई टोल्ड यू, एज आई टॉट यू इन एक्सरसाइज 4.1, you will have to use this property whichever is demanded in this question, that is using cofactors of elements of second row। आपको सेकेंड रो के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके कोफैक्टर्स को यूटिलाइज करना है और उन कोफैक्टर्स को यूज कर ही इस प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करते हुए इसे इवेल्युएट करना है। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर नॉर्मल एक्सपेंशन होता तो हम रो के अलोंग या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग या किसी भी रो के अलोंग खोलते, आंसर आ जाता। आंसर 7 ही आएगा इसका। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर ये लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, तो आपको सेकेंड रो को पहले मार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड रो। अब इस सेकेंड रो के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स देखने हैं। नेचुरल सी बात है, आपको ये तो पता चल गया होगा, ये A11, ये A12, ये A13 स्मॉल वाले में एलिमेंट्स को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये A21, A22, A23, A31, A32, A33। लेकिन हमें सेकेंड रो पर रहना है, सिर्फ सेकेंड रो के एलिमेंट्स ये हो गए 201। इसके को फैक्टर्स लेने हैं। अब को फैक्टर्स को मैंने बताया था, या तो हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं और या कैपिटल C से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो A21 आइदर यू कैन राइट इट एज कैपिटल C21, नो प्रॉब्लम। ये 21, 22, 23 इसलिए यूज हुए क्योंकि हमें सेकेंड रो के ही फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूजिंग कोफैक्टर्स। अब A21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर्स आपको ध्यान होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। ये A21, कैपिटल A21 मीन्स कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल A21, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स -1 टू द पावर क्या होता है? I प्लस जे। I और J यहाँ पर क्या है? 2 and 1, तो दोनों का सम हो गया आपका 3। सम हो गया 3 इंटू जिस रो में ये 2 आ रहा है वो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में 2 आ रहा है वो छोड़ देंगे। 3 3 जा 9, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी, बीच में -2 8 जा 16, 9 - 16, तो ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब हो गया -1 और 9 - 16 हो गया -7। दोनों की मल्टीप्लीकेशन हुई, ये आ गया आपका 7। देन A22 फाइंड करेंगे, -1 टू द पावर I प्लस जे मीन्स 2 और 2 सम हुआ, कितना हुआ सम? 4। और इस जीरो के अलाउंग जो रो आ रही है वो छोड़ दो, जो कॉलम आ रहा है वो छोड़ दो। 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 15 - 8 दैट इज 7, और ये भी पॉजिटिव 1 हो गया, तो 1 इंटू 7 मीन्स 7। देन A23 -1 टू द पावर I प्लस जे मीन्स 2 + 3 दैट इज 5। इस 1 के अलाउंग खोलेंगे तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 - 3 दैट इज 7, और ये हो गया -1 टू द पावर 5 -1 मीन्स -7। इस तरह से पहले आप को फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। देन एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो ये ऊपर बोली गई है। इस एलिमेंट का क्या नाम है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स? स्मॉल A21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से, मीन्स कैपिटल A21। फिर प्लस इस एलिमेंट का क्या नाम है? स्मॉल A22। इसी का कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है कैपिटल A22, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस, ध्यान रखना बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। इस एलिमेंट का क्या नाम है? A23। इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या है? कैपिटल A23, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एलिमेंट है 2 इंटू इसका को फैक्टर है 7, प्लस ये एलिमेंट है 0, इसका को फैक्टर है 7, प्लस ये एलिमेंट है 1, इसका को फैक्टर है -7। तो ये 14, ये 0, ये -7 मीन्स ये हो गया आपका 7। This is how you can get 7 or expansion of the determinant using a given particular property। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स,
यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सा है स्टूडेंट्स? दिस वन इज योर थर्ड कॉलम, मीन्स वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। इसको पकड़कर आपने इस तरह से हाईलाइट कर देना है, और ये जो एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, ये A13, ये A23, ये A33, इन तीनों के कोफैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं सिमिलरली जैसे यहाँ पर किए थे, और उसके बाद उसको इसी प्रॉपर्टी में पुट कर आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो डू योरसेल्फ मैंने लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आप इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है जो ऑप्शनल है। हालांकि अगर कोई बच्चा इस प्रॉपर्टी को क्लियर समझ गया तो उसमें ऑप्शनली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन डी में आपको ये ध्यान देना है कि जो एलिमेंट्स में आई और जे हैं वही कोफैक्टर्स में आई और जे होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए आप A22, A22, A23, A23, A21, A21। तो अगर ऐसा है तो वही प्रॉपर्टी करेक्ट होगी। 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें एलिमेंट के आई जे और कोफैक्टर के आई जे मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन में कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसी तरह से एक्सरसाइज 4.5 पर आ जाइए। इसमें लिखा हुआ है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन 2x2 का मैट्रिक्स है, सेकंड क्वेश्चन 3x3 का मैट्रिक्स है। इन दोनों का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। अब आपने एक नया नाम सुना आज, एडजॉइंट। तो इस एडजॉइंट को पहले क्लियर कर लेते हैं, ये होता क्या है। इसमें मैट्रिक्स का नाम गिवन नहीं है, इसको ए मान लिया है, कोई बात नहीं। बी भी लेट कर सकते हैं आप, सी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं, एफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A to Z कुछ भी लेट करो, बट कैपिटल लेटर में होना चाहिए। 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट की डेफिनेशन देख लीजिए। An adjoint of a matrix is defined as the transpose of the cofactors of the elements of a given matrix, denoted by ADJ ब्रैकेट में A। मीन्स किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो डिफाइन किया जाता है किस फॉर्म में? ट्रांसपोज की फॉर्म में। लेकिन ट्रांसपोज किसका स्टूडेंट्स? कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर्स किसके स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स किसके स्टूडेंट्स? गिवन मैट्रिक्स के। मीन्स किसी गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज जो होता है वही एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, इस चीज का ध्यान रखें आप। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इसमें कहीं ना कहीं नाम किसका आया? ट्रांसपोज का। और कहीं ना कहीं नाम आया किसका? ट्रांसपोज का, सॉरी कोफैक्टर्स का। तो पहले आप इसके कोफैक्टर्स निकालिए। कोफैक्टर्स निकालने मैंने अभी अभी आपको बताए हैं और प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 सेक प्लीज। अब स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 था ना, उनके मैंने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर दिए हैं। कैपिटल A11 मीन्स कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल a11। अब पहला एलिमेंट क्या था आपका? आपको याद होगा, पहला एलिमेंट था आपका 1। या मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स को दोबारा से। मैट्रिक्स आपको गिवन है इस फॉर्म में 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स आप इसके एलिमेंट्स को देखिए ध्यान से। इसका हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो ये कॉलम, कितना बचा? 4। तो ये आ गया -1 टू द पावर i प्लस जे, मतलब 1 + 1 2 इंटू ये हो गया माइनर, इसको बोलते हैं माइनर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 4 हो गया, तो 4 × 1 4। A12 कैलकुलेट करेंगे तो -1 टू द पावर 3 1 + 2, ये A12 है। इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम छोड़ देंगे, 3 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई हुआ, -1 × 3 मीन्स -3। A21 कैलकुलेट करेंगे, -1 टू द पावर 3 मीन्स 2 + 1 इंटू इस 3 के अलॉन्ग खोलेंगे, ये फिनिश 2 -2 हो गया। A22 -1 टू द पावर 4 इंटू क्या आया स्टूडेंट्स? 4 कैसे हुआ? 2 + 2, और इस 4 के अलॉन्ग ये रो और ये कॉलम गया 1 मीन्स ये हो गया आपका 1। अब इसके A को जो है आप इसके कोफैक्टर्स की फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आया? 4, यहाँ लिख दिया। इसका क्या आया? 2 का करस्पॉन्डिंग A12 की जगह -3, वो लिख दिया। देन A21 का आया इसका 3 का -2, वो लिख दिया। और इस 4 का करस्पॉन्डिंग A22 आया 1, वो लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये लिखने के बाद एडजॉइंट क्या था? अभी आपने प्रीवियसली डेफिनेशन में देखा था, एडजॉइंट था इन्हीं कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना। तो इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज आपको याद होगा मैट्रिसेस में बताया गया था कि रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। ये रो ऐसे आ जाएगी 4 - 3, ये रो ऐसे आ जाएगी।
दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एडजॉइंट. ठीक है स्टूडेंट्स.